Bismillahirrahmanirrahim. I am Ziaur Rahman Sheikh, teacher UPS Start Dhani. Today I am going to deliver a lesson to 7th class students. Subject is mathematics and my topic is perimeter and area. My subtopic is perimeter of square. तो बच्चों, हमारा ये जो लेसन है पेरीमीटर एंड एरिया, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। यानी हम पेरीमीटर को डिफाइन करेंगे। पेरीमीटर को हम डिफाइन करेंगे। पेरीमीटर जो है, हमने इससे पहले पढ़ा है क्लोज्ड कर्व्स के बारे में। और क्लोज्ड कर्व्स जो होती हैं वो कर्व्स जिनके एंड्स आपस में मिल रहे होते हैं। क्लोज्ड कर्व में फिर हमारे पास ट्रायंगल आती है, रेक्टेंगल आती है। क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, वगैरह वगैरह। इस तरह पेंटागन है, हेक्सागन, हेप्टागन, ये जितनी भी क्लोज कर्व्स हैं, पेरीमीटर क्लोज्ड कर्व का होता है। पेरीमीटर कहते किसको हैं? हमारे पास कोई भी कर्व है, मिसाल के तौर पर ये एक कर्व है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों साइड की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। इस साइड की भी, इस साइड की भी, इस साइड की भी, इस साइड की भी, चारों साइड की डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ये जो चारों साइड की डिस्टेंस का सम अप जो हमारे पास होगा, दैट इज़ पेरीमीटर, उसे पेरीमीटर कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस अराउंड a closed curve is called perimeter. The distance around a closed curve is called perimeter. हमारे पास कोई क्लोज्ड कर्व है, उसके चारों तरफ की जो डिस्टेंस बनती है हमारे पास, उसे पेरीमीटर कहते हैं। और फिर हमारे पास है एरिया। हमारा जो टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया, पहले हमें इसको समझना है। इसमें हमने पेरीमीटर समझा क्या होता है। अब हमारे पास है एरिया। एरिया किसे कहते हैं? एरिया कहते हैं हमारे पास जो प्लेन फिगर है उसने कितनी जगह घेरी है, हाउ मच स्पेस इट हैड ऑक्यूपाइड, दैट इज़ द एरिया। उस प्लेन फिगर के अंदर जितनी भी जगह आती है वो उसका एरिया होता है। द पार्ट ऑफ प्लेन, द पार्ट ऑफ प्लेन, प्लेन मतलब हमने कागज़ पे एक फिगर बना दी तो वही उसका पार्ट है, बोर्ड पे बना दी तो वही उसका प्लेन है। यानी जिस प्लेन पे हम अपनी फिगर बना रहे हैं, उस प्लेन पे कितना हिस्सा जो है वो हमारी क्लोज्ड फिगर के अंदर आता है। द पार्ट ऑफ प्लेन occupied by a closed figure is called area. यानी किसी भी क्लोज्ड फिगर ने प्लेन का कितना हिस्सा अपने अंदर लिया हुआ है, उसे हम एरिया कहते हैं। अब हमारा सब टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। हमने यहाँ पर आज ये सीखना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा है, सबसे पहले स्क्वायर किसे कहते हैं। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है, स्क्वायर इज़ ए क्लोज्ड कर्व हैविंग 4 साइड्स, जिसके 4 साइड होते हैं। ईच साइड बराबर होता है। यानी अगर ये a सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, और ईच एंगल जो है ये 90 डिग्री होता है। ये स्क्वायर
कहलाएगा। अब स्क्वायर का पेरीमीटर हमें कैसे निकलेगा, पहले हम थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एक साइड a सेंटीमीटर है, दूसरा भी a सेंटीमीटर है, तीसरा भी a सेंटीमीटर है, चौथा भी a सेंटीमीटर है। क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर जो होता है दैट इज़ द सम अप ऑफ ऑल द साइड्स। हम चारों साइड्स को जमा करेंगे वो हमें पेरीमीटर निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर जो है इसके चारों साइड a सेंटीमीटर हैं, चारों को हम सम करेंगे, चारों को हम जमा करेंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये इक्वल आएगा हमारे पास 4a के। तो यानी कि हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4a। a क्या है, a इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर। a जो है ये स्क्वायर का एक साइड। तो हम आप एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose side is 5 सेंटीमीटर। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एग्जांपल है, जिस एक स्क्वायर है जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, हमने उसका पेरीमीटर निकालना है। अब ज़रूरी नहीं है ये 5 दिया हो, कहीं पे 7 दिया होगा, कहीं पे 6.5 दिया होगा, अपने हिसाब से जो भी होगा फार्मूला हमने ये लगाना है 4 इंटू साइड। तो सॉल्यूशन करेंगे हम। हमारा स्क्वायर है एक, ये स्क्वायर है, इसका जो है ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5, ये भी 5, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गिवन, ये तरीका होता है, पहले वो चीज़ लिखो जो दी गई है, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि a जो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। वी नो, हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बराबर होता है 4a के। तो यहाँ पर ये आएगा 4 इंटू हमारा a यहाँ पर 5 है, तो 4 5 are 20, तो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जो निकला हमें इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकला। इसी तरह बच्चों हम जो है किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर हमारे स्क्वायर का साइड 4.5 आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो हम 4 इंटू 4.5 करेंगे तो वो निकलेगा 18 के बराबर। मिसाल के तौर पर एक साइड उसका 4.5 है, उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 4 5 are 20, कैरी यहाँ से 2, 4 4 are 16 और 2 आएगा 18, एक के बाद ये पॉइंट है, तो 18 सेंटीमीटर निकलेगा हमारे पास उस स्क्वायर का पेरीमीटर जिसका साइड 4.5 होगा। इसी तरह हम किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे।